नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। आज का देखिएगा जो कॉन्सेप्ट होगा वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से और 1947 के मध्य जो राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया गया था दोस्तों, यहाँ पर उसके टोटल प्रश्नों की संख्या 90 है और 90 प्रश्न आपके बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर ये देखिएगा, ये जो सिलेबस दे रखा है आपका, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 1885 1947 के मध्य चला था, यानी कि सारा जो सिलेबस है 2022 का है, किसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो आज देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आज टोटल प्रश्न आपके सामने है 90 और इसको क्रैक करना होगा। सबसे पहले हम उन प्रश्नों पर बात कर लेते हैं जो कि आपके 2021 2018 2015 2011 2012 की एग्जाम में आपसे पूछे गए थे। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर रीट 2021 में पूछा गया था कि चोरी चौराहा की घटना कब हुई थी, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने करेक्ट आंसर बताएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि फरवरी 1922 में यह घटना घटित हो गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के निहित देव तत्व का विकास है? धर्म न तो पुस्तक में है और ना ही धार्मिक सिद्धांतों में। रीट परीक्षा 2021 का यह क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर बताएगा इसका राइट आंसर। यह किसका कथन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2018 का क्वेश्चन, पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा था, बताएगा। आंसर दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हो यहाँ पर, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा यहाँ पर आनंद मठ में जो वंदे मातरम लेख लिखा गया था दोस्तों यहाँ पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका 46वें नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिएगा 2015 का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर बताएगा सभी अभ्यर्थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1913 आपका सही आंसर हो जाएगा। कहां पर की गई थी? सैन फ्रांसिस्को में की गई थी, अमेरिका में की गई थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी, बताइएगा। रीट 2011 का क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा। हिंदी, मराठी, गुजराती या फिर अंग्रेजी? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गुजराती, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके आरवीएससी बुक पर आधारित है दोस्तों यहाँ पर। जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं, कक्षा 11वीं का एक अध्याय दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय जन आंदोलन और एक कक्षा 8 का एक बुक है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि एक अध्याय है जिनमें राष्ट्रीय आंदोलन दे रखा है। सारे क्वेश्चन उसी के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बार लाइक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी जुड़ा है, और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ऐप के अंदर हमने यानी कि बहुत जल्द 101 टेस्ट सीरीज अपलोड कर दी है आप लोगों के लिए, यानी कि अब रोज की टेस्ट सीरीज हम इसमें बढ़ा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। केवल मात्र और मात्र 199 रुपए में ये सारी चीज आपको मिल रही है। और स्टडी मटेरियल में दोस्तों यहाँ पर 140 अध्याय हमने डाल दिया है, जो कि आपके सिलेबस में जो अध्याय दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर उनकी सारी बुक आपकी डाली जा चुकी है दोस्तों यहाँ पर। और टेस्ट सीरीज है दोस्तों यहाँ पर 101 टेस्ट सीरीज डाली जा चुकी है, अभी और डलने वाली है। ये दोनों परीक्षाओं के लिए है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें देखिएगा यहाँ पर बाल शिक्षा शास्त्र के 35 मॉडल टेस्ट पेपर, राजस्थान भूगोल जो कि रीट 2022 की दोनों परीक्षा में दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर 14 टेस्ट सीरीज दे रखी है। राजस्थान कला संस्कृति की 13 टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। सामाजिक अध्ययन की 16 टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। राजस्थान इतिहास की 12 टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। राजस्थान की राज्यव्यवस्था की 3 टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। भारत के इतिहास की 8 टेस्ट सीरीज हमने डाल दिया है और ये 9वीं नंबर की टेस्ट सीरीज है। और देखिएगा प्रूफ में आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पर, कल जो एग्जाम लगी थी पशु सहायक की दोस्तों यहाँ पर, उसमें यानी कि राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, जिनमें से 37 क्वेश्चन सेम टू सेम हमारी टेस्ट सीरीजों से उठाए गए हैं दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल सेम टू सेम मिल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। बहुत से अभ्यर्थियों का मेरे पास कॉल भी आया है जिन्होंने ये एग्जाम दी है
उन्होंने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद किया है दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पर सारे क्वेश्चन यानी कि कोई 35 क्वेश्चन सही करके आया, कोई 32 क्वेश्चन, कोई 33 क्वेश्चन, कोई 38 क्वेश्चन भी करके आया है दोस्तों यहाँ पर। लेकिन 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हमारी टेस्ट सीरीज से बाहर आए थे दोस्तों यहाँ पर। इतने तो आ जाते हैं, लेकिन देखिएगा 40 में से 37 क्वेश्चन सेम टू सेम टेस्ट सीरीजों से मिलना बहुत बड़ी बात है। अगला देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो ऐप है आपको इस तरह से डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर से आपको ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऐप डाउनलोड करना है और यहाँ पर देखिएगा ये हमारा ऐप है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों यहाँ पर ये सारी टेस्ट सीरीज आपको इस पर मिलेंगी, जल्दी कीजिएगा क्योंकि दोनों परीक्षाओं का टाइम बहुत कम बचा हुआ है दोस्तों यहाँ पर। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा दोस्तों यहाँ पर वीडियो को छोड़ के मत जाना क्योंकि आपका ये संपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है यहाँ से। तो देखिएगा क्वेश्चन है आपके सामने कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, कहां हुई थी बताइएगा। गदर पार्टी से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पिछले एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में हुई थी। अब अमेरिका में कहां हुई थी? ध्यान रखना, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी दोस्तों। यहां पर एक शहर का नाम है सैन फ्रांसिस्को, वहां पर गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर गदर पार्टी की संस्थापक कौन थे बताइएगा। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी और इसके संस्थापक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों यहाँ पर जिसमें प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको डेट याद नहीं होती है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको डेट याद करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन एडिट किए हैं दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से कि कहानी की तरह आपको वो डेट याद हो जाएंगी दोस्तों यहाँ पर। अभी देखिएगा वो आने वाले हैं सारे जो डेट वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस की प्रथम बैठक कहां आयोजित हुई थी बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी बॉम्बे में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बॉम्बे अधिवेशन में हुई थी। और बॉम्बे में कितने अधिवेशन हुए थे दोस्तों, यहां पर ध्यान रख लेना, 6 अधिवेशन बॉम्बे में हुए थे, मद्रास में 7 अधिवेशन हुए थे और कोलकाता में सबसे ज्यादा अधिवेशन हुए थे दोस्तों यहां पर। और देखिएगा यानी कि सबसे ज्यादा कोलकाता में, उसके बाद मद्रास में, उसके बाद बॉम्बे में, उसके बाद लाहौर में, उसके बाद दिल्ली में, ये यहां पर कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे दोस्तों यहाँ पर। सबसे पहला अधिवेशन 1886 में हुआ था, यानी कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और पहला अधिवेशन 1886 में हुआ था, ये याद करने हैं। 1890 में दूसरा हुआ था, 1896 में तीसरा अधिवेशन हुआ था, 1901 में चौथा अधिवेशन हुआ था, ये बंबई के अंतर्गत कोलकाता में हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में अंग्रेजी नौकरशाही से अन्वय विनय करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, यह कथन किसका है बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मराठा कौन सी भाषा में लिखा गया अखबार था बताइएगा। मराठी, अंग्रेजी, उर्दू या फिर हिंदी। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। कौन सा? मराठा। और ये कहां से प्रकाशित होता था? ये महाराष्ट्र से प्रकाशित होता था दोस्तों यहाँ पर। ये देखिएगा एक तो मराठा था और एक केसरी था। केसरी जो लिखा गया था वो मराठी भाषा में लिखा गया था और जो मराठा था वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। इसका लेखक भी आपके सामने आ जाएगा थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, केसरी और मराठा पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई थी बताइएगा। बिपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या फिर बाल गंगाधर तिलक। आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यहां पर यह प्रकाशन किया गया था इन पत्रिकाओं का, मराठा और केसरी। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, बंगाल विभाजन कब प्रारंभ व कब समाप्त हुआ था बताइएगा। बंगाल का विभाजन करना चाहते थे अंग्रेज, तो किस तारीख को उन्होंने शुरू की थी? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905 में और 1911 तक ये बंगाल विभाजन का जो विरोध था ये चलता रहा था दोस्तों यहाँ पर। और 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1905 से 1911, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, प्रांतों में द्वैध शासन कौन से अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था बताइएगा। द्वैध शासन की स्थापना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके नेतृत्व में हुआ था बताइएगा। जनरल डायर, नाथूराम गौडसे, या फिर जनरल वर्टन, या फिर मेजर सावर्स। आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी अभ्यर्थियों का, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि जनरल डायर के निर्देशों में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब के अमृतसर में, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे दोस्तों, यहां पर निहत थे। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, असहयोग आंदोलन की समाप्ति का मुख्य कारण क्या था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा खड़ा किया गया था, लेकिन बताना होगा इसको समाप्त क्यों कर दिया गया था बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, गोरखपुर में एक घटना घटित हुई थी, चोरा चोरी कांड, जिसमें एक पुलिस चौकी को जला दिया गया था आंदोलनकारियों के द्वारा। इससे आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेना उचित समझा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चोरा चोरी कांड। तो देखिएगा रीट परीक्षा 2021 में इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन द्वितीय युद्ध से संबंधित है बताना होगा। किसका संबंध द्वितीय विश्व युद्ध से संबंध रहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध रहा था दोस्तों यहां पर द्वितीय विश्व युद्ध से। क्यों रहा था, क्योंकि आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध की स्थापना यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हुआ था 1939 और ये 1945 तक चला था। इसके बीच जो माहौल पैदा हुआ था भारत में, वो अंग्रेजों को भगाने के लिए जो खड़ा किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था दोस्तों यहां पर। इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, 1857 का स्वतंत्रता समर नामक क्रांतिकारी पुस्तक किसने लिखी थी बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा वीडियो कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक बार लाइक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगर ये वीडियो दिल को छू रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, आपका कोर्स क्लियर हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर लाइक का बटन नीचे दे रखा है, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी पहुंचा है, ताकि हमको भी पता चले, आप लोगों से हमें भी एक ऊर्जा प्राप्त होती है, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे नोट्स, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, अच्छे से अच्छे टेस्ट बना के लेके आए दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, काल क्रम अनुसार चुनिए बताना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ पर। चारों आंदोलन आपके सामने है, तो बताना होगा पहला आंदोलन, दूसरा आंदोलन, तीसरा आंदोलन और चौथा आंदोलन कब कब हुआ था। आपका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पहला जो आंदोलन हुआ था वो यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद तीसरे नंबर का खिलाफत आंदोलन उसके बाद पहले नंबर का असहयोग आंदोलन, उसके बाद चौथे नंबर का यहाँ पर देखिएगा, चौथे नंबर का सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है आपका रास बिहारी बोस, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां एवं कब की गई थी बताइएगा। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी, कहां पर की गई थी, टोक्यो में की थी। टोक्यो कहां पर है, जापान में है। कब की थी, 1943 में की थी। देखिएगा 3 क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चनों में आपके 4 से 3 क्वेश्चन आपके यहां पर क्लियर हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, कौन से क्रांतिकारी नेता ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस में वायसराय पर बम फेंका था। किसने फेंका था बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा जोरावर सिंह बारहट ने। ये 2021 में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किसको तिहाड़ जेल में बंद किया गया था। आपने दी होगी एग्जाम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगस्त क्रांति के नाम से कौन सा आंदोलन प्रसिद्ध है। मैंने अभी आपको बताया है, अगर याद हो तो बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त क्रांति के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये अगस्त महीने में प्रारंभ किया गया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तुम्हारी मां तुम्हारे बिना दुख है, वह आंसू बहाती रहती है, यह कथन किसका है बताइएगा।
राइट आंसर दीजिएगा इसका। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स क्लीवलैंड का हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाक्य कहा था एक क्रांतिकारी को समझाने के लिए, ऐसा कहा था एक अंग्रेज अधिकारी ने। लेकिन उस क्रांतिकारी ने क्या कहा था? उस क्रांतिकारी ने कहा था कि मैं एक मां को हंसाने के लिए मैं हिंदुस्तान की सभी माताओं को नहीं रुला सकता, ये शब्द कहा था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गणपति एवं शिवाजी उत्सव के संस्थापक कौन थे जो कि वर्तमान स्थिति में भी चल रहे हैं? गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव, और देखिएगा कहां मनाए जाते हैं सबसे ज्यादा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने दोनों की स्थापना, यानी कि इनको मनाने का यहाँ पर स्थापना की थी। और देखिएगा ये महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं दोनों। ऑप्शन आपका राइट है, ए ऑप्शन आपका सही है। देखिएगा जो भी अभ्यर्थी टेस्ट सीरीज दे रहा है अच्छे तरीके से दे रहा है, एक बार सोल्यूशन की रिपोर्ट जरूर देखना दोस्तों। यहाँ पर सोल्यूशन में आपको उससे रिलेटेड सारे आंसर कि आपने कितने आंसर सही किए हैं, कितने आपने गलत किए हैं, वो आपके सामने यानी कि पूरा प्रूफ दिखाया जाएगा। उधर यानी कि सॉल्यूशन के पास में एक रीटेस्ट का ऑप्शन होता है, वहां पर रीटेस्ट यानी कि उसी टेस्ट को आप दोबारा दे सकते हैं। इसके बाद यानी कि एक रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, वहां पर जो रिपोर्ट के ऑप्शन में आपको यानी कि रिपोर्ट मिलती है कि आपने कितने अभ्यर्थी में कौन सी रैंक हासिल की है। ये सारी चीज आपको मिलेंगी अटेम्प्ट योर टेस्ट में, यानी कि जो टेस्ट आपने दे लिया है वो टेस्ट आपका अटेम्प्ट योर टेस्ट में चला जाएगा। अटेम्प्ट योर टेस्ट में आप जिन टेस्टों को ओपन करोगे उसके नीचे एक सॉल्यूशन, रिपोर्ट और रीटेस्ट का ओपन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने बहुत अच्छे मॉडल टेस्ट पेपर आएंगे दोस्तों। यहाँ पर निधि मैम के द्वारा ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पेपर है आप लोगों के लिए बनवाए जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब आ चुकी है यहां से क्वेश्चन है जो डेट वाले क्वेश्चन है, क्योंकि आप अक्सर बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने भी बहुत से अभ्यर्थियों से पूछा कि डेट याद नहीं होती है, तो देखिएगा डेट आपको इस तरह से याद होगी दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। अब देखते हैं डेट आपको याद कैसे नहीं होती है। तो देखिएगा 1885 में ए.ओ. हुम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, क्या यह बात सही है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह बात सही है। 1890 के दशक में मध्य प्रदेश में भीषण अकाल पड़ा था, बिल्कुल सही पड़ा था। और 1805 में ब्रिटेन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है, यानी कि उपयुक्त में से सभी जोड़े सही है यहां पर। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यहां से कहानी बना लो कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हुम ने की थी। उसके बाद 1890 के दशक में मध्य प्रदेश में बहुत भीषण अकाल पड़ा था। उसके बाद 1805 महत्वपूर्ण डेट आती है जिसमें ब्रिटेन सरकार के द्वारा बंगाल का विभाजन करना इन्होंने उचित समझा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिएगा। बताना होगा सही कथन कौन सा है। देखिएगा 1805 के बाद जो डेट आती है वो यहां पर आपके सामने है। देखिएगा 1907 में आपको पता है सूरत अधिवेशन हुआ था। कहां पर हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन बताइएगा। तो सूरत अधिवेशन सूरत में हुआ था दोस्तों, यहां पर गुजरात के सूरत में हुआ था। वहां पर यानी कि दो दलों में बट गई थी कांग्रेस, गरम दल और नरम दल में, ये भी आपका सही है। और देखिएगा 1911 महत्वपूर्ण डेट आ जाती है, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था दिल्ली दरबार में, ये भी सही है। और देखिएगा 1919 में ब्रिटेन सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया गया था, जिसका विरोध किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ये भी सही है। और यहां पर उपयुक्त में से कोई सा कथन है, यानी उपयुक्त में से सभी कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो आप, देखिएगा यहां पर पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, क्योंकि ये नोट्स है आपके आरबीआईसी की बुकों से आप लोगों के लिए रीड के लिए बनवाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिएगा। आप देखिएगा फिर से गलत कथन पहचानना है। उसके बाद देखिएगा आपको पता है कि 1919 में ब्रिटेन सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया गया था और 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि रॉलेट एक्ट और जो क्रांतिकारी को जेल में बंद किया गया था उनको रिहा करवाने के लिए जलियांवाला बाग में एक आंदोलन चलाया गया था, लेकिन अंग्रेजी सरकार के दमन से यहां पर बहुत बड़ा हत्याकांड किया गया था, ये भी आपका राइट है। और 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था।
और देखिएगा 1922 में चोरा चोरी कांड के कारण महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। तो उपयुक्त में से सभी कथन आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। अब ये जो चोरा चोरी कांड हुआ था गोरखपुर जिले में हुआ था दोस्तों यहाँ पर। वहां पर एक पुलिस चौकी को जला दिया गया था, जहां पर अधिक से पुलिसकर्मी थे वो जलकर मर गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है फिर से आपको। तो देखिएगा 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, बिल्कुल सही है। 1930 में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा 1931 को सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। 23 मार्च 1931 बिल्कुल सही है, तीनों को फांसी दी गई थी। और यहां पर ये क्वेश्चन देखिएगा नीचे वाला, बताना होगा कौन सा कथन गलत है। अप्रैल 1940 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो ये गलत जोड़ा है, यानी कि डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगस्त में की थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत जोड़े की फिर से पहचान करनी है। देखिएगा 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ और देश को स्वतंत्रता मिली थी। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है, बताइएगा इसमें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रिया विधि सबसे पहले कहाँ प्रयोग की थी, बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में प्रारंभ की थी यहाँ पर सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था, बताइएगा। ये जो प्रमुख नारे हैं ना आपको याद करने हैं दोस्तों यहाँ पर। जय हिंद का नारा बताना है किसने दिया था जय हिंद का नारा, राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। प्रमुख नारे भी आपको याद रखने हैं दोस्तों यहाँ पर। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा था, आपको पता है। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ये भी याद है। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ये भी आपको याद है। और देखिएगा और भी नारे मैं आपको बताता हूं, एक जय जवान और जय किसान किसने दिया था ये नारा, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था दोस्तों यहाँ पर। और ये मारो फरंगी का नारा किसने दिया था, मैंने आपको बताया था। मारो फरंगी का जो नारा दिया था वो मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। कर मत दो, बताना होगा कर मत दो का नारा किसने दिया था। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था दोस्तों यहाँ पर, कि अंग्रेज सरकारों को कर मत दो और विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये किसका वाक्य है, बताएगा किसका गीत है। तो ये है श्यामल लाल नारायण का, सॉरी श्यामल लाल गुप्ता पार्षद थे, उनका है दोस्तों यहाँ पर ये। और ये वंदे मातरम किसका है, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, काकोरी ट्रेन डकैत कांड के नायक कौन थे, बताइएगा। राइट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी की हत्या कब हुई थी, बताइएगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हो गई थी। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया था, उसके बाद महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राज्य का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था, बताइएगा। राइट आंसर, तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1940 में। यानी कि 1940 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होना था, उससे पहले अंग्रेजों को यह पता चल गया था कि हमें तो एक ना एक दिन भारत छोड़ के जाना है, और इससे पहले हम ऐसा करके जाए, पहले हम ऐसा करके जाए कि यहाँ पर जो भारत है वो 2 भागों में विभाजित हो जाए, फूट डालो की नीति और राज करो। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने है कि 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि हैदराबाद, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, कायदे आजम किसे कहा जाता है, बताइएगा। कायदे आजम किस व्यक्ति का नाम था, किस व्यक्ति को संबोधित किया जाता था इस नाम से? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आंसर दीजिएगा, राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था, बताएगा। नागपुर, अमृतसर, चंडीगढ़ या फिर कोलकाता? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमृतसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया था, बताएगा। गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1930 को, सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक नमक कानून बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, फिर महात्मा गांधी ने इसको तोड़ने के लिए नमक सत्याग्रह चालू किया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी 46 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चोरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थान कहां पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये घटना हुई थी फरवरी 1922 को, तो ये कहां पर है? गोरखपुर में हो जाएंगी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है, बताएगा। गांधी इरविन समझौते के बारे में आपको बताना होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गांधी इरविन जो समझौता है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंध रहा था इसका। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, बताएगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर होना चाहिए, इसका सही आंसर दीजिएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सर CL रेडक्लिफ के द्वारा। यहां पर जो भारत पाकिस्तान जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका निर्धारण इसी व्यक्ति ने किया था, इसके नाम पर ही इसका रेडक्लिफ नाम पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आनंद मठ के लेखक कौन है, बताएगा। ये आनंद मठ के लेखक बताना है, राइट आंसर आपका सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था? कारण क्या था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया था, बताएगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये आनंद मठ से लिया गया है, यानी कि ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत भारतीय के रचनाकार कौन है? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, ये पुस्तक तो आपने पढ़ी होगी, भारत भारतीय, जिसका जो लेखक है वो मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां पर गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में ये गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वंदे मातरम गीत लिखा था किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लिखा गया था, क्या वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? बताना होगा वो कौन सा एक्ट था। तो जो रेगुलर एक्ट 1773 जो था उसी के द्वारा यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत में। कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी।
अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, ये जो अधिवेशन था वो कहां पर हुआ था बताइएगा, राइट आंसर दीजिएगा इसका। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा लाहौर में हुआ था। रावी नदी के किनारे पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहां से ही पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डायर, जनरल डायर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? देखिएगा तीनों की जो स्थापना हुई थी वो एक ही समय हुई थी दोस्तों यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1861। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस का संबंध किस व्यक्ति से रहा है? आपका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी, किसने की थी बताना होगा। 1919 में खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय नेता कौन था? तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे आपको पता है, तो इनमें जो यहाँ पर भाग लिया था वो किसके द्वारा लिया गया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में? आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा गया था। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे बताइएगा, राइट आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन सम्मिलित थे बताइएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, या फिर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, या फिर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, या फिर महादेव देसाई, या फिर मणिबेन पटेल। आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल गजट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध का समय था बताना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से और 1918 तक ये चला था। अब दूसरा विश्व युद्ध जो चला था वो कब से कब तक चला था? आपका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1939 से सितंबर 1945 के मध्य ये युद्ध चला था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में, लेकिन संयुक्त राष्ट्र जो संघ है वर्तमान स्थिति में ऐसे चरम स्थान पर पहुंच गया है दोस्तों यहाँ पर कि उसका विश्व में कोई महत्व नहीं है। आपको पता है वर्तमान स्थिति में जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रूस के मध्य हो रहा है, और ये जो संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई है? वो इसलिए की गई है कि विश्व में सुरक्षा शांति प्रदान करने की जिम्मेदारी इसके ऊपर छोड़ी गई है। सभी देशों
ने मिलकर, लेकिन इसका रुतबा अब खत्म हो चुका है। ये केवल खुद संयुक्त राष्ट्र संघ है वो देशों से भी डरने लगा है। उनको पता है कि हमारी छवि अगर खत्म हो जाएगी तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व है वो खतरे में पहुंच जाएगा। अगर हमने किसी भी देश के खिलाफ कोई बात बोली या कोई एक्शन लिया तो यहां पर हमारे लिए वो बहुत खतरनाक होगा। लेकिन ये जो युद्ध चल रहा है इसको समाप्त करने की जो जिम्मेदारी होती है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की है, लेकिन ये यहां पर अपनी भूमिका निभाने में असफल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर की हत्या की थी, किसके द्वारा की थी बताइएगा? पता है कहां पर की थी? ब्रिटेन में जाके की थी। किसने की थी? उद्धव सिंह ने की थी दोस्तों। यहां पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो ये बहुत कम उम्र का था और इसने ये ठान ली कि मैं जो जलियांवाला हत्याकांड में जो शहीद होने वाले हैं उनका बदला जरूर लूंगा। और जो गवर्नर माइकल डायर था इनको वापस भेज दिया गया था ब्रिटेन इस घटना के देखते हुए। इसके बाद जो उद्धव सिंह था वहां पर एक कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की थी और इनकी लड़की के साथ इन्होंने प्यार का नाटक किया था। किसने? उद्धव सिंह ने। अब एक ये साथ में एक बुक ले गए थे, उस बुक के अंदर एक पिस्तौल रखी गई थी, यानी कि बुक के अंदर पिस्तौल किस तरह से रखी गई थी? बुक है उसके बीच के पृष्ठों को हटा के, यानी कि बीच के पृष्ठों को एक शक्ल दी गई थी यहाँ पर पिस्तौल के, उस पुस्तक उसमें रखी गई थी। उसके बाद उसकी चेकिंग की गई थी। जिस दिन यहाँ पर देखिएगा कर्नल डायर का जन्मदिन था शायद, उस दिन यहाँ पर यानी कि इसकी चेकिंग की गई थी। लेकिन जब वो चेकिंग हो रही थी तो उस पुस्तक को सिक्योरिटी से पहले ही उसकी यानी कि जो यहाँ पर माइकल डायर की जो लड़की थी उसको दे दी थी। अब उसमें थी पिस्तौल। उसके बाद ये अंदर जाकर और इसने यहाँ पर लेफ्टिनेंट यहाँ पर गवर्नर माइकल की हत्या कर दी। ये बदला लिया था यहाँ पर उद्धव सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था बताइएगा? ऑप्शन आपके राइट आंसर होना चाहिए सभी का। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। इसका बहुत ही ज्यादा विरोध हुआ था। लाहौर में बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था, लाठियों के प्रहार से उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है, स्वराज पार्टी की स्थापना राइट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहां पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा 1923 में की गई थी, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान रखना, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने की थी। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध का समय था कब से कब तक था? ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत चीन युद्ध हुआ था कब हुआ था? भारत चीन युद्ध, ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, एक मिनट, ये सही चल रहा है, हाँ बिल्कुल। अब देखिएगा, प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 में लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 1857 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 1971 में, यानी कि 1971 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा 1965 में लड़ाई हुई थी। पहले देखिएगा 1962 में चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था। 1965 में पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था और 1971 में पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीनों गोलवे सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कौन था बताएगा? यानी कि ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना संस्थापक कौन थे? ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। 9 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी?
ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूदान आंदोलन भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ करवाया था? ऑप्शन आपका सही है विनोबा भावे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 15 अगस्त 1947 को, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेपी कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? बताना होगा ये जो सत्याग्रह शब्द है वो कहां से आया था, किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह। नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, देखिएगा महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा वेट कीजिएगा, थोड़ा बोर्ड की यूज थोड़ा टाइम ले रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? बताइएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं वीडियो को यहाँ पर वॉच कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चनों के आंसर अभी आपके सामने देखिएगा शो नहीं हो रहे ना, ऑनलाइन की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैं वेट। हाँ हो गया, बिल्कुल राइट आंसर देखिएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट का देखिएगा, हाँ दोनों हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेटवर्क आ गया। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, लखनऊ समझौता कब संपन्न हुआ था? बताइएगा, लखनऊ समझौते के बारे में आपको बताना है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 1916 में लखनऊ समझौता हो गया। किसके बीच हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। अब देखिएगा जो अगला जो टॉपिक आएगा आपका वो आएगा भारत का संविधान, जो आपका ये दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, भारत का संविधान एवं लोकतंत्र। इसमें पहला वीडियो आएगा भारत का राष्ट्रपति, और भारत के राष्ट्रपति से संबंधित 2018 में 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। 2021 में 6 से 7 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों यहाँ पर 8, 9, 7, 10, 11। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार यहाँ पर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। और देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके संविधान, सबसे पहले जो वीडियो होगा भारत का संविधान निर्माण पार्ट 1 होगा दोस्तों यहाँ पर, वीडियो नंबर होगा 47वें नंबर का होगा दोस्तों यहाँ पर। जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा दोस्तों यहाँ पर। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे हैं, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम की लिंक वीडियो के नीचे आपके सामने दे रखी है, उसमें रजिस्ट्रेशन करना, फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद ऐप पर जाना। ऐप के अंदर आपको मिलेगा रीट लेवल 2, रीट लेवल 2 में आप जाओगे, ऑप्शन पर आप करोगे बाय का ऑप्शन आएगा। सारी टेस्ट सीरीज बाय करने पर आपको, यानी कि 199 रुपए का बाय करने के बाद आपको सारी टेस्ट सीरीज, सारा मैटर आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप वहां पर टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो, 101 टेस्ट सीरीज डाली जा चुकी है, वहां पर सारा मैटर आपको दिख जाएगा। स्टडी मटेरियल में जाओगे, वहां पर सारी चीजें आप लोगों के लिए। बुक डाउनलोड कर लो, बुक आपके लिए सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, यानी कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने मोबाइल में सेव होनी चाहिए ये बुक। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आप